हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एज फॉर हिंदी 1 to 1। आज हम सीखेंगे फॉर गुड का इस्तेमाल करना। ये जो सारे स्टेटमेंट्स आप देख रहे हो ना, मैं इस बार सिगरेट पीना हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ, उसने अपने गृहनगर को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो इनको ये जो हमेशा के लिए वाले स्टेटमेंट्स हैं, उनको देखकर आपको लग रहा होगा कि फॉरएवर का इस्तेमाल करके बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसके अलावा भी कुछ एडवांस्ड इंग्लिश फ्रेजेस और इडियम्स का इस्तेमाल करके भी इनको कर सकते हैं ट्रांसलेट। लेकिन इन सब की शुरुआत हो उससे पहले आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना है इसे अपने दोस्तों के साथ भी। कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। और अगर कुछ ना भी लिखने का दिल करे आपको पता ही है, फिर आप लिखिए आई वांट मोर। करते हैं शुरुआत। मैं इस बार सिगरेट पीना हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। तो देखिए, ये जब कभी भी हमेशा के लिए वाले स्टेटमेंट्स आते हैं ना, तो इनको ट्रांसलेट करने में आप फॉर गुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? देखिए, मैं छोड़ रहा हूँ, आई एम क्विटिंग। सो क्विट का मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना, किसी चीज को छोड़ देना। और जब आप क्विटिंग कहते हैं तो ये डबल टी के साथ होता है। सो इसका मतलब होता है मैं छोड़ रहा हूँ। सो कंटिन्यूअस टेंस हो गया। सो आई एम क्विटिंग सिगरेट पीना। सो सिगरेट पीने के लिए आप स्मोकिंग। अगर आप खाली स्मोकिंग कहेंगे तो इतना भी काफी है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है बहुत स्पेसिफिक होकर स्मोकिंग सिगरेट्स भी लिख देते हैं। तो उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए कोई इंसान है जो सिगरेट भी पीता है, बीड़ी भी पीता है, और भी नशे के लिए अलग अलग तरीके की चीजें होती है जिनका वो धूम्रपान करता है, बेसिकली जिनका धुआं वो इनहेल करता है, तो उस केस में आप बहुत स्पेसिफिक होके बोलेंगे कि उस इंसान ने सिगरेट पीना छोड़ दिया, बाकी चीजें नहीं छोड़ी। फिर फिलहाल के लिए आई एम क्विटिंग स्मोकिंग, जिसका मतलब यूजुअली सिगरेट पीना। जैसे ड्रिंकिंग, जब तक आप इसके सामने आगे नहीं लगाएंगे वाटर या फिर मिल्क या फिर क्या, तो ड्रिंक का मतलब ही हो जाता है पीना, दारू पीना। तो वैसे ही जब आप स्मोक की बात करते हैं तो सिगरेट से इसका कनेक्शन डायरेक्ट माना जाता है। सो आई एम क्विटिंग स्मोकिंग। और इस बार हमेशा के लिए, यही पार्ट सिर्फ मिसिंग है। तो फॉर गुड, इसका मतलब हो गया हमेशा के लिए। इसको अंडरलाइन कर देते हैं, फॉर गुड। और इस बार के लिए हम कहेंगे दिस टाइम। सिंपल है। आई एम क्विटिंग स्मोकिंग फॉर गुड दिस टाइम। फॉर गुड बेशक आपको सुन के लग रहा होगा अच्छे के लिए छोड़ रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर गुड का मतलब है हमेशा के लिए। और यही ब्यूटी होती है जब कभी भी आप कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं ना, जिनको अगर आप लिटरल मीनिंग में जाएंगे तो कुछ और मतलब निकल कर आएगा, और मेटाफोरिकल या इडियोमेटिक, जो इडियोमेटिक मीनिंग होते हैं वो बेहद अलग होते हैं उससे। आइए दूसरे वाले को देखते हैं। अब तो खैर, रेस्ट ऑफ इट इज गोना बी ए पीस ऑफ केक फॉर यू। वैसे पीस ऑफ केक क्या होता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता है। उसका एक एग्जांपल सेंटेंस डालिए कमेंट बॉक्स में और अगले वाले को करते हैं ट्रांसलेट। उसने अपने गृहनगर को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। ही, अब देखिए, अलविदा कहने के लिए आप कहते हैं सेड गुड बाय। ही सेड गुड बाय टू, किसको कहा गुड बाय? अपने गृहनगर को, हिज होम टाउन। और हमेशा के लिए फॉर गुड, he said goodbye to his hometown for good। ठीक है। फिर आता है डॉक्टर ने कहा कि यह दवा दवा मुझे हमेशा के लिए स्वस्थ कर सकती है। द डॉक्टर, अब देखिए ये टाइप एरर्स। ओके, द डॉक्टर, अब यहाँ पर आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। या तो कह सकते हैं सेड, डॉक्टर ने कहा, लेकिन कहने के साथ साथ यहाँ पर एक दावा किया जा रहा है, राइट, कि ये दवा इस इंसान को हमेशा के लिए ठीक कर सकती है। तो इस वजह से आप यहाँ पर क्लेम्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर क्लेम्ड। फिर क्या क्लेम किया भाई? दिस मेडिसिन, मैं आप लोगों के ईज के लिए और कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं सेड का इस्तेमाल कर रहा हूं। द डॉक्टर सेड दिस मेडिसिन मुझे हमेशा के लिए स्वस्थ कर सकती है। कैन, कर सकती है, सो दिस मेडिसिन कैन। और हमेशा के लिए स्वस्थ करना के लिए आप कहेंगे क्योर, क्योर मतलब स्वस्थ हो जाना। और हमेशा के लिए आप कहेंगे फॉर गुड। द डॉक्टर सेड दिस मेडिसिन कैन क्योर, अच्छा, मुझे हमेशा के लिए, दिस मेडिसिन कैन क्योर मी फॉर गुड। अरे, कैन क्योर मी फॉर गुड। द डॉक्टर सेड दिस मेडिसिन कुड क्योर मी फॉर गुड।
कंपनी ने पुराने उपकरणों को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। कंपनी ने बंद कर दिया है, द कंपनी बंद कर दिया है, हैज शट डाउन, हैज शट डाउन, क्या बंद कर दिया है? दी ओल्ड, जो पुराने थे, दी ओल्ड, और उपकरणों के लिए आप कहेंगे इक्विपमेंट, दी ओल्ड इक्विपमेंट। अच्छा, ये भी ध्यान दीजिएगा, हिंदी में उपकरणों के लिए आप उपकरण को जब प्लूरलाइज करते हैं तो उपकरणों कह देते हैं, लेकिन इंग्लिश में उपकरण एक हो या मल्टीपल हो, वो हमेशा इक्विपमेंट ही रहता है, इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। तो आप एक की बात कर रहे हो या फिर हजार की, रहेगा ये इक्विपमेंट ही। सो द कंपनी हैज शट डाउन द ओल्ड इक्विपमेंट, और हमेशा के लिए, फॉर गुड। अब ऐसे फटाफट से डिस्कशन करते हैं। क्या तुम सोचते हो कि वो हमेशा के लिए चला गया है? तुम सोचते हो, यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, डू यू थिंक वो हमेशा के लिए चला गया है? ही इज गॉन, वो चला गया है, ही इज गॉन, और हमेशा के लिए फॉर गुड। हम पर्यावरण को हमेशा के लिए बचाने के लिए काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग, किस चीज को बचाने के लिए? टू प्रोटेक्ट, पर्यावरण के लिए आप कहेंगे एटमोस्फियर या फिर एनवायरमेंट। सो वी आर वर्किंग टू सेव द एनवायरमेंट, या फिर वी आर वर्किंग टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, और हमेशा के लिए फॉर गुड। सो फाइनल स्टेटमेंट हमारा बना, वी आर वर्किंग टू सेव द एनवायरमेंट फॉर गुड। उसने अपनी पुरानी आदतें हमेशा के लिए छोड़ दी, उसने छोड़ दी, ही क्विट, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे गिव अप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ही गेव अप, या फिर ही क्विट, और क्या छोड़ दी? अपनी पुरानी आदतें, हिज ओल्ड हैबिट्स, और हमेशा के लिए फॉर गुड। सो ही गेव अप हिज ओल्ड हैबिट्स फॉर गुड, या फिर ही क्विट हिज ओल्ड हैबिट्स फॉर गुड। फिर आता है, मैं हमेशा के लिए इसी शहर में बसने की योजना बना रहा हूँ। मैं योजना बना रहा हूँ, आई एम प्लानिंग। योजना बनाना, प्लान, और कंटिन्यूस टेंस में आ गया तो आई एम प्लानिंग। और हमेशा के लिए इसी शहर में बसने की, तो बसने के लिए आप सेटल का इस्तेमाल करते हैं। सो आई एम प्लानिंग टू सेटल इन दिस सिटी। सेटल का मतलब बसना, और फिर इस शहर में, इन दिस सिटी, और हमेशा के लिए का जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको फिर से फॉर गुड का इस्तेमाल करना है। तो फाइनल स्टेटमेंट, आई एम प्लानिंग टू सेटल इन दिस सिटी फॉर गुड। फिर आता है, उन्होंने अपनी नौकरी हमेशा के लिए छोड़ दी। उन्होंने नौकरी छोड़ दी, दे क्विट देयर जॉब। क्विट का मतलब छोड़ना, सो दे क्विट अपनी नौकरी, देयर जॉब, फॉर गुड, हमेशा के लिए, सो दे क्विट देयर जॉब फॉर गुड। मैं चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती हमेशा के लिए बनी रहे। आई वॉन्ट आवर फ्रेंडशिप टू लास्ट। मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट, हमारी दोस्ती, आवर फ्रेंडशिप, बनी रहे, टू लास्ट, और हमेशा के लिए, फॉर गुड। अब इनमें से आप कौन से वाले स्टेटमेंट का करने वाले हैं इस्तेमाल अपने डेली डे कॉन्वर्सेशन में, वो डालिए कमेंट बॉक्स में, या फिर बनाइए कुछ तरोताजा जो बिल्कुल आपका ओरिजिनल हो, जो इस वीडियो में हमने डिस्कस नहीं करा हो, लेकिन फॉर गुड का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, और साथ ही अपने कॉन्वर्सेशन में भी इसको इंक्लूड कर लीजिए। कल से जब भी आपको कहना हो हमेशा के लिए, देन से फॉर गुड। और मैं वीडियो डालने का सिलसिला जारी रखूंगा, ये दैट्स गोना कंटिन्यू फॉर गुड। तो आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है इसे अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में एक एग्जांपल सेंटेंस फॉर गुड का। मिलते हैं जल्दी।